हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फार्मर्स लव के धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं अनिल आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपन राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर पहला लेक्चर यानी कि पहला लेसन अपन देख रहे थे, उसके अंदर अपनी क्लासेस हो गई थी और अब नेक्स्ट क्लास अपन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सभी बच्चे लाइव आ जाएगा एक बार, और आज जो है इस चैप्टर का अपन फिनिश कर देंगे। आपके इस सिलेबस की अगर अपन बात करते हैं तो जो सामान्य परिचय वाला सेक्शन है वो इसके अंदर नहीं दे रखा है, लेकिन अपन इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी नई जिले हुए हैं, मतलब 41 जिलों के अनुसार अपन को पढ़ना है, तो उस वजह से अपन इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन इसको अपन बाइंड अप करेंगे। देखिएगा दोस्तों, अपन लास्ट बात कर रहे थे राजस्थान के साथ जो अन्य राज्य सीमा बनाते हैं उनके बारे में। तो देखो कौन कौन से 5 अन्य राज्य बता के गया था मैं लास्ट, तो ध्यान से सुनेगा। राजस्थान के साथ 5 अन्य राज्य सीमा बनाते हैं। तो 5 अन्य राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें अपन ने देखा था लास्ट में एमपी सबसे अधिक सीमा बना रहा था। इसके बाद में हरियाणा हरियाणा ठीक है। इसके बाद में हरियाणा के बाद में गुजरात, और गुजरात के बाद में एमपी, और फिर पंजाब। यहाँ तक की बात हमने करके गए थे, और इसकी 89 किलोमीटर ये सबसे मिनिमम सीमा थी, सबसे न्यूनतम सीमा, और एमपी 1600 किलोमीटर, और ये सबसे मैक्सिमम सीमा, ये हम बता के गए थे। अब आज की क्लास में क्या खास होने वाला है, इस क्लास में जो खास होगा वो हम देखेंगे कि पंजाब के साथ हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, हरियाणा के साथ, एमपी के साथ, यूपी के साथ और गुजरात के साथ। इतना हमें देखना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर एक मैप लिया था मैंने, और मैप को एक बार फिर से इंपोर्ट कर देता हूं मैं। देखो भाई, इस तरीके से मैंने ये मैप बताया था आपको, और एक बार फिर से मैं थोड़ा सा इसको और इसी से समझा देता हूँ सारी चीजें। देखो भाई, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये इधर पंजाब जो है, पंजाब की हम बात करते हैं तो पंजाब है, और इधर हरियाणा हो गया, इधर यूपी, और इधर एमपी, और इधर हो जाएगा गुजरात। तो एक बार मैं यहाँ समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में वहाँ समझा दूंगा। देखो भाई, तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो पंजाब के साथ हमारा गंगानगर सीमा बनाता है और हनुमानगढ़ सीमा बनाएगा। इसके बाद में हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ बना रहा है, चूरू बना रहा है, झुंझुनू बना रहा है, सीकर बना रहा है, कोटपुतली बहरोड बना रहा है, और इधर से खेरतल तिजारा, अलवर बना रहा है, और डींग बना रहा है। देखो, कुछ इसमें स्पेशल जिले बताने वाला हूँ। स्पेशल जिले में एक हनुमानगढ़ स्पेशल जिला है। स्पेशल जिला क्यों है? क्योंकि ये भारत के 2 अन्य राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। जैसे पहला इधर पंजाब हो गया, दूसरा हरियाणा हो गया। अब यहाँ पर एक एक जिला और देखें अपन, डींग। डींग की हम बात करते हैं तो डींग एक ऐसा जिला है जो देखो हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है और यूपी के साथ भी सीमा बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। अब यूपी के साथ डींग बना रहा है, भरतपुर बना रहा है, धौलपुर बना रहा है। अब धौलपुर भी एक स्पेशल जिला हो गया। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के 2 अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो एक तो हो गया हमारा हनुमानगढ़, दूसरा हो गया डींग, तीसरा हो गया धौलपुर। अब देखो धौलपुर की बात करें, धौलपुर यूपी से बनाता है और एमपी से भी बनाता है। धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, इसके बाद में कोटा हो गया, बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, इधर प्रतापगढ़ हो गया, और बांसवाड़ा हो गया। अब देखो बांसवाड़ा गुजरात से भी सीमा बना रहा है, एमपी से भी बना रहा है, तो ये बांसवाड़ा भी क्या हो गया? स्पेशल जिला हो गया। ठीक है, 4 स्पेशल जिले हो गए। तो देखो गुजरात के साथ बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, सिरोही हो गया, जालोर हो गया,
और बाड़मेर हो गया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये गुजरात के साथ सीमा बना रहे हैं। देखो इसमें एक सुपर स्पेशल जिला बता रहा हूँ मैं आपको, और सुपर स्पेशल जिला कौन सा है? अपना बाड़मेर। बाड़मेर की हम बात करते हैं तो बाड़मेर पाकिस्तान से भी सीमा बना रहा है, ठीक है, बाड़मेर पाकिस्तान से भी सीमा बना रहा है, और बाड़मेर जो है गुजरात से भी सीमा बना रहा है। ऐसे ही गंगानगर पाकिस्तान से भी सीमा बना रहा है, ठीक है, और गंगानगर पंजाब से भी सीमा बना रहा है। तो ये ध्यान रखना। अब अपन जो है मैं एक एक आपको लिख देता हूं आपके लिए। देखो बच्चों, अगर मैं पंजाब की बात करता हूं, पंजाब की हम बात करते हैं, पंजाब के साथ राजस्थान के जिले, तो पंजाब के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाएंगे? तो पंजाब के साथ जो राजस्थान के जो जिले सीमा बनाएंगे वो एक तो हो गया आपका गंगानगर, ठीक है, दूसरा हो गया आपका हनुमानगढ़, दूसरा कौन सा हो गया? हनुमानगढ़, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्या बात करेंगे? देखो बच्चों, हरियाणा के साथ राजस्थान के जिले, तो हरियाणा के साथ राजस्थान के जिले। अब देखो बच्चों, हरियाणा के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं? जैसा कि अभी अपन ने, मैंने डायग्राम से आपको बताया था, तो वहां पर पहला कौन सा बताया था? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बारे में एक मैंने बताया था कि हनुमानगढ़ एक स्पेशल जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ के बाद में बच्चों चूरू आ जाएगा, ठीक है, चूरू के बाद में झुंझुनू आ जाएगा, ठीक है, झुंझुनू के बाद में सीकर आ जाएगा, और सीकर के बाद पहले जयपुर लगाता था, लेकिन जयपुर से एक नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड, तो अब कोटपुतली बहरोड लगाता है, जयपुर नहीं बनाता। तो एक आ जाएगा कोटपुतली बहरोड, बहरोड, ठीक है। इसके बाद में कोटपुतली बहरोड, फिर आ जाएगा खेरतल, खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा। इसके बाद खेरतल तिजारा के बाद कौन से आएंगे? देखो एक छोटी सी सीमा बनाता है अलवर, ठीक है, अलवर। अलवर के बाद, अलवर के बाद हम बात करें तो अलवर के बाद बनाएगा 3। तो गिन के बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो कितने जिले हो गए भाई? 7 जिले हो गए, 7 जिले हो गए। तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खेरतल, अलवर और डींग, ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? ये सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अपने 2 जिले तो देख लिए, अब अपन नेक्स्ट जिले देखेंगे। इसके 2 जिले हो गए, इसके 2 जिले हो गए, पंजाब के साथ 2 जिले, इसके साथ 7 जिले। चलिए बच्चों आगे देखेगा। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के जिले। तो उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के जो जिले हैं इसकी हम बात करेंगे, तो कौन कौन से लगाएंगे? तो देखो एक तो डींग लगाएगा, डींग हरियाणा से भी लगा रहा है, फिर आ जाएगा भरतपुर, और फिर आ जाएगा धौलपुर, सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। इसके बाद अब जो हम पढ़ने वाले हैं कि भाई एमपी के साथ, देखो एमपी, एमपी के साथ राजस्थान के जिले। अब देखो बच्चों, एमपी के साथ राजस्थान के जिलों की हम बात करते हैं, तो एमपी के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं? जैसे मैं इधर से बता देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह कम है।
तो पहला जिला लगेगा धौलपुर, धौलपुर। दूसरा जिला लगेगा करौली, तीसरा जिला लगेगा धौलपुर करौली, और इधर जाएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद लगेगा बच्चों कोटा, और कोटा एक ऐसा जिला है जो 2 बार सीमा बनाता है एमपी के साथ, है ना। इसके बाद में 5 नंबर पर 12, 6 नंबर पर झालावाड़, और 7 नंबर पर चित्तौड़, 8 नंबर पर, चित्तौड़ के बाद में क्या जाएगा 8 नंबर पर भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में अगर 9 नंबर की हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर प्रतापगढ़, और 10 नंबर पर क्या जाएगा बांसवाड़ा। तो ध्यान से सुना, 10 यानी कि ये 10 जो जिले हैं ये एमपी के साथ सीमा बनाते हैं, समझ में आ रहा है। तो एमपी के साथ सर्वाधिक जिले सीमा बनाते हैं, 10 जिले सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं गुजरात के साथ, तो देखो गुजरात के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाएंगे। देखो बच्चों, गुजरात के साथ, गुजरात के साथ राजस्थान के जिले, गुजरात के साथ राजस्थान के जिले। अब देखो बच्चों, गुजरात के साथ राजस्थान के जो जिले हैं इसकी अगर अपन बात करते हैं तो पहला तो बांसवाड़ा ही हो जाएगा, इधर से लिखते हैं ना बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा स्पेशल जिला है कि नहीं है। दूसरा हो जाएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर। तीसरा क्या हो जाएगा उदयपुर। 4 नंबर की हम बात करते हैं तो उदयपुर के बाद हो जाएगा बच्चे सिरोही, सिरोही। सिरोही के बाद 5 नंबर पर हम बात करते हैं तो सिरोही, जालोर, और 6 नंबर पर हम बात करते हैं तो अपना बाड़मेर। बाड़मेर सुपर स्पेशल जिला है, बाड़मेर सुपर स्पेशल जिला है बच्चों। अच्छा 8 हो गए कि वो 1 2 3, हरियाणा कहाँ गया, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी भाई 8 है, मैंने भी यहाँ 7 लिख दिया, कोई बात नहीं, 8 हो गए भाई, ठीक है सही है। ये 3 जिले इसके साथ हो गए, ठीक है, और एमपी के साथ 10 जिले है ही सही। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जिले जो है वो किसके साथ सीमा बना रहे हैं बच्चों, तो ये 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बना रहे हैं। एक बार इसको फटाफट से काउंटिंग कर दो। अब देखो, अब अपन जो इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया श्री राम भाटी सर, मैं तो फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया बच्चों, पढ़िएगा, बहुत अच्छे से करवाऊंगा। राजस्थान ज्योग्राफी से सिंगल क्वेश्चन भी नहीं कटने दूंगा, पूरा शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल बेझिझक होकर पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने ये जो सारे जिले ये हमने देखा। अब मैं कुछ स्पेशल बातें लिखवा रहा हूँ आपको नोट बनाकर, क्योंकि नोट बनाकर जो बातें लिखवा रहा हूँ ये एग्जाम में पूछी हुई चीज है, ठीक है। तो पहला नोट बनाएगा आप लोग, पहला नोट बनाएगा, और पहला नोट क्या है देखो बच्चों, देखो बच्चों पहला नोट हम बना रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। राजस्थान के तो राजस्थान के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले पाकिस्तान व भारत के 2 अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। देखो भाई,
राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ और भारत के 2 अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे पहला जिला लिख रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना। जैसे पहला जिला लिख रहा हूं आपका श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। देखो बेटा, श्री गंगानगर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो श्री गंगानगर की हम बात करते हैं, तो श्री गंगानगर देखो एक तो सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। अब बच्चों पाकिस्तान के साथ हम कौन सी सीमा बनाएंगे? तो पाकिस्तान के साथ बनाता है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनेगी। इसके बाद देखो बच्चों, गंगानगर, ठीक है, गंगानगर हमारे पंजाब के साथ सीमा बनाता है, पंजाब के साथ। तो पंजाब के साथ कौन सी हो गई? अंतरराज्य सीमा। तो ये कौन सी सीमा हो गई बच्चों? अंतरराज्य सीमा। ये आपको ध्यान रखना। तो श्री गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाता है। दूसरी बात कर रहा हूं, बाड़मेर। देखो बच्चों, बाड़मेर भी सेम ऐसे ही एक पाकिस्तान के साथ सीमा बनाएगा और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। और गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो देखो ध्यान से सुना, श्री गंगानगर, बाड़मेर, ये स्पेशल जिले हैं। ये कैसे जिले हैं बच्चों? स्पेशल जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा बच्चों। देखो भाई, तो ये स्पेशल जिले है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हेडिंग लगाओ आप सभी। देखो भाई, राजस्थान के वो जिले जो भारत के 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के वो जिले जो भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। देखो बच्चों, वो 2 राज्य कौन कौन से? देखो बच्चों, अब कौन कौन से जिले होंगे? जिलों की हम बात करते हैं, तो यहां पर एक जिला हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ की हम बात करते हैं, तो हनुमानगढ़ 2 राज्यों के साथ सीमा बनाएगा। एक तो बना रहा है बच्चों पंजाब के साथ, ठीक है। एक बना रहा है हरियाणा के साथ, ठीक है। तो एक जिला तो कौन सा हो गया? हनुमानगढ़, इधर लिख लेते हैं। दूसरा, दूसरा हम बात करते हैं डींग। बच्चों ये भी डींग एक तो बना रहा है किसके साथ? हरियाणा के साथ। और डींग एक बना रहा है बच्चों यूपी के साथ। तो डींग भी 2 राज्यों के साथ। पर ये तो एक ही राज्य हुए।
एक राज्य कैसे हो गए भाई? हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा से सीमा बना रहा है, और डींग हरियाणा और यूपी के साथ सीमा बना रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा धौलपुर। तो यहाँ पर देखो हेडिंग में राजस्थान के वो जिले जो भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। तो ये राजस्थान का जिला है जो भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। ये राजस्थान का जिला है जो भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। ये राजस्थान का जिला है जो भारत के 2 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे बच्चे? तो एक तो हो जाएगा हमारा यूपी और दूसरा हो जाएगा एमपी। ऐसे ही 4 नंबर पर हो जाएगा हमारा बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा की हम बात करते हैं बच्चों, तो बांसवाड़ा से एक जिला सीमा बनाएगा कौन? एमपी। और एक जिला बनाएगा गुजरात। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो भाई, राजस्थान के वो जिले जो भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखो पीछे की हेडिंग कहती उस राजस्थान के वो 2 जिले जो पाकिस्तान व भारत के 2 अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। यानी कि इस हेडिंग का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो जिले जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाते हैं राजस्थान के, और इंटर स्टेट बॉर्डर भी बनाते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा एक एक जिले। जैसे श्री गंगानगर इंटरनेशनल बॉर्डर भी बना रहा है और अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है, इंटर स्टेट बॉर्डर। बाड़मेर की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बना रहा है और अंतरराज्यीय सीमा गुजरात के साथ बना रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अनिरुद्ध यादव, समझ में आ गया भाई? जल्दी से कमेंट सेशन में कर दीजिएगा कमेंट, तो ये आप उतार लीजिएगा, ठीक है भाइयों। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखिएगा बच्चों, हम लास्ट बॉर्डर पर ही चल रहे हैं, अभी ये सेशन हमारा एंड होने वाला है। देखो बच्चों, इसके अंदर लिखिएगा आप नोट बनाकर, स्टार बना के लिखो कि राजस्थान के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। तो देखो, राजस्थान के 2 जिले एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। तो बताओ, देखिए कौन 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 बताएगा इसका आंसर कि भाई राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं? जल्दी से बताओ, देखिए जल्दी से, तब तक मैं लिखूं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। एक तो हो जाएगा बेटा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और दूसरा हो जाएगा बच्चे कोटा। दूसरा क्या हो जाएगा? कोटा। तो चित्तौड़गढ़ और कोटा जो है 2 बार सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारे जो राजस्थान की जो आकृति है कैसी है, कौन बताएगा? देखिए, देखो बच्चों, राजस्थान की आकृति चतुष्कोणीय यानी कि पतंगाकार है, या इसी को बोलते हैं रोम्बस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रोम्बस। अब ये जो चतुष्कोणीय नाम किसने दिया, ये जो आकार है ये नाम किसने दिया था? टी एच हैंडले ने। तो ये नाम किसने दिया था बच्चों? टी एच हैंडले ने नाम दिया था। तो राजस्थान की आकृति चतुष्कोणीय पतंगाकार है, और या फिर इसी को बोलते हैं रोम्बस, और ये नाम किसने दिया था? टी एच हैंडले ने दिया था। बहुत बढ़िया अशोक भाई, बहुत बढ़िया, शानदार।
तो ये किसने दिया था? टीएच हैंडले ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना। चलो भाई, इसके बाद हम कुछ चीज और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा, या इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसी को बोलते हैं कर्क रेखा, या ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो बच्चों, ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको दो जगह पर पढ़ेंगे अपन, इसको दो भागों में। देखो बच्चों, ये जैसे अगर अपन बात करते हैं तो अपना राजस्थान, ये राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान का एक मैप बना रहा हूं मैं आपको, जो दक्षिण भाग का मैप है। इसके अंदर ये जो भाग है, ये इस तरीके से, ये तो हो गया बांसवाड़ा, ये तो क्या हो गया बच्चों? बांसवाड़ा। और यहां पर ये हो गया डूंगरपुर, ये हो गया डूंगरपुर, ठीक है, ये हो गया डूंगरपुर। अब सुनो मेरी बात, यहीं से समझना चीज है ना। तो यहां पर कर्क रेखा इस तरीके से राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण भाग से कर्क रेखा गुजरती है बच्चों। ये राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरेगी। ये थोड़ा सा इसको अपन इस तरीके से छोड़ देते, तो इस तरीके से ये कर्क रेखा गुजरती है। ये क्या है बच्चों? कर्क रेखा। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ध्यान से सुनना। कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा डूंगरपुर का तो ये इतना सा स्थान है, और इस स्थान का नाम है चीखली, यानी कि डूंगरपुर में से तो थोड़ी सी निकलती है कर्क रेखा, और वो चीखली गांव है। गांव कौन सा है बच्चों? चीखली गांव। डूंगरपुर में एक चीखली गांव है, वहां से निकलती है, बाकी मैक्सिमम बांसवाड़ा से निकलती है। और बांसवाड़ा में सबसे नजदीक एक शहर है ना इसके, वो कौन सा है? यहां पर एक शहर बसा हुआ है बांसवाड़ा में, और वो शहर कौन सा है बच्चों? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना। अब यहीं पर एक चीज और समझ लो। क्या चीज समझेंगे? हमारी माही नदी इसको दो भागों में बांटती है। जैसे मान लो ये माही नदी है, ये माही नदी है, माही नदी, माही नदी हो गई है, ठीक है। तो माही नदी क्या करती है? इस कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है। और आप सभी को पता है कि सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, थोड़ा सा इधर समझते हैं। देखो बच्चों, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ये इक्वेटर लाइन हो गई, भूमध्य रेखा। इस पृथ्वी पर ये हो गई कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और ये हो गई मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। और ये सूर्य हो गया जो हमारी पृथ्वी पर प्रकाश डालता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सीधा पड़ता है। अब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा,
तो निश्चित है कि ये भाग सबसे ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब किसी जगह पर एक क्षेत्र विशेष पर पड़ेगा तो वो स्थान क्या हो जाएगा बच्चों, गर्म हो जाएगा। ये गर्म हो गया स्थान। अब ये गर्म क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो ये जब गर्म हो जाता है ये स्थान, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर इस स्थान कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध पाया जाता है, यानी कि उष्ण जलवायु पाई जाती है। सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा तक सीधा चमकता है और नीचे मकर रेखा तक सीधा चमकेगा। देखो कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा चमकेगा बच्चों, इसको हम कहेंगे कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति। और यहां पर जो सीधा पड़ेगा वो 22 दिसंबर को, मकर रेखा पर कब पड़ेगा बच्चों, 22 दिसंबर को, और इसे हम कहेंगे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। और ये मकर रेखा कहां पर है, दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, साउथ हेमिस्फीयर में। और कर्क रेखा कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो देखो 21 जून को, देखो एक बात बता रहा हूं, सूर्य जिस गोलार्ध में होता है ना, सूर्य का प्रकाश जिस गोलार्ध में पड़ता है वहां का दिन हमेशा बड़ा होता है। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब सबसे बड़ा दिन होगा तो रात छोटी हो जाएगी, ठीक है। सर ये बार बार मेरे नंबर क्यों शो हो जाते हैं स्क्रीन पर, ये होते हैं ऐसे, है ना। गगन मीना बोल रहे हैं भाई ये 2 लेटीट्यूड के बीच की दूरी है। 2 लेटीट्यूड के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो यहां पर मैं कहने का मतलब है कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा। अब देखो इधर आ जाओ, ये सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और सूर्य का प्रकाश जो है कर्क रेखा पर सीधा जाएगा और 21 जून को जाएगा बच्चों। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सबसे जाएगा। अब जैसे कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा तो बांसवाड़ा में सबसे पहले सीधा पड़ेगा। भाई बांसवाड़ा सबसे नीचे है तो सूर्य का प्रकाश सबसे सीधा बांसवाड़ा में। दूसरे नंबर पर डूंगरपुर। तो बहुत बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, सूर्य का प्रकाश राजस्थान के कौन से जिले में सबसे सीधा चमकता है, तो बांसवाड़ा में चमकेगा और फिर डूंगरपुर आ जाएगा। तो सबसे तिरछा कहां चमकेगा, सबसे तिरछा देखो कर्क रेखा से जितनी ज्यादा दूरी होगी ना ऊपर, उस तिरछापन बढ़ता ही जाएगा, यानी कि गंगानगर सबसे तिरछा और सबसे सीधा बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मैं अपन इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। जैसे पहला जिला कौन सा हो जाएगा बच्चों, डूंगरपुर। और डूंगरपुर में से तो एक गांव है चीखली गांव, चीखली गांव। तो चीखली गांव से ये गुजरता है, ठीक है। डूंगरपुर में थोड़ा सा स्थान है, ये बस इतना सा स्थान है। दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा, ये मुख्य रूप से बांसवाड़ा। और एक नोट बनाकर एक बात लिख रहा हूं, कुशलगढ़ कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर है, जो बांसवाड़ा में स्थित है, जो बांसवाड़ा में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना बच्चों। राजस्थान से एक ही कर्क रेखा निकलती है, तो एक ही निकलेगी भाई, एक ही कर्क रेखा है। राजस्थान से क्या पूरे विश्व से ही एक ही कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है,
इतना ध्यान रखना है। ठीक है भाई, श्री राम जी, अनिरुद्ध जी बहुत बढ़िया, गगन मीणा जी बोल रहे हैं सर वो तो बहुत बढ़िया, गगन मीणा जी बहुत अच्छे से बोल रहे हैं कि ये तो होता है, बिल बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो एक बार इसको उतारिएगा। देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें ये लिखवाने वाला हूं कि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा चमकता है और इस घटना को कर्क संक्रांति की घटना कहते हैं। ठीक है, देखो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। देखो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा चमकता है। इस घटना को इस घटना को कर्क संक्रांति की घटना कहते हैं। तो इस घटना को कर्क संक्रांति की घटना कहते हैं। देखो इस दिन स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमेस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध या फिर भारत या फिर राजस्थान का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होगी। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक चीज मैंने लिखी है कि भाई उत्तरी गोलार्ध या भारत या फिर राजस्थान का सबसे सबसे बड़ा जो दिन होगा वो 21 जून को होगा, और सबसे छोटी रात जो होगी वो कब होगी, 21 जून को, ये आपको ध्यान रखना। और आप सभी को पता है कि हम 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। सही बात है ना? देखो बच्चों 21 जून को हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 जून को अपन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, यह आपको ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब देखो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से मना रहे हैं, और हम जो है पहली बार 2015 में मनाए थे। तो हमने पहली बार कब मनाया था, ये 2015 में मनाया था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो पहली बार 2015 में हमने ये मनाया था। कोई दिक्कत यहां तक? देखो भाई आगे बढ़े, फिर इसके बाद देखिएगा। देखो सूर्य का प्रकाश सबसे सीधा
निम्न जिलों में पड़ता है। देखो बच्चों, सबसे सीधा तो कहां पड़ेगा बेटा? सबसे सीधा बांसवाड़ा, सबसे सीधा बांसवाड़ा। फिर डूंगरपुर, फिर झालावाड़, फिर सलूम्बर, और फिर उदयपुर। तो सबसे सीधा जो है, सबसे सीधा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सलूम्बर और उदयपुर। तो ये क्रम हो गया सीधा, यानी कि सूर्य का प्रकाश सबसे सीधा बांसवाड़ा, दूसरे नंबर पर डूंगरपुर, तीसरे नंबर पर झालावाड़, चौथे नंबर पर सलूम्बर और पांचवें नंबर पर क्या हो जाएगा? उदयपुर। ऐसे ही हमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है तिरछेपन का। सूर्य के प्रकाश का तिरछे तिरछे पन का क्रम। अब देखो बच्चों, क्या क्रम होगा? सबसे तिरछा, सबसे तिरछा गंगानगर। देखो बच्चों, फिर हनुमानगढ़, फिर चूरू, बीकानेर और बस यहां तक याद करना। तो ये हो गया तिरछेपन का क्रम। तिरछेपन का क्या हो गया? ये क्रम हो गया। वो सीधेपन का क्रम हो गया, ये तिरछेपन का क्रम हो गया। ये आपको ध्यान रखना बच्चों, ये तिरछेपन का क्रम हो गया और ये का क्रम हो गया। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सभी मेरे प्यारे भाइयों के समझ में आ रहा है ना? चलो भाई, नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी अपन ने, देखो भाई, आज की क्लास में मैंने क्या किया था कि आज की क्लास में राजस्थान के 5 अन्य, जो राजस्थान के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पर बताया। एमपी, हरियाणा, गुजरात और सॉरी, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था भाई। सही बात है, एमपी, हरियाणा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एमपी, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। तो सबसे अधिक तो एमपी के साथ और पंजाब के साथ सबसे कम। फिर हमने देखा कि इस डायग्राम से देखा था हमने कि इस तरीके से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं राजस्थान के जिलों के साथ। तो पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, अलवर और टींग। ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद हमने देखा यूपी के साथ राजस्थान के 3 जिले सीमा बनाते हैं, टींग, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, फिर हमने देखा एमपी के साथ 10 जिले, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। ये आपको ध्यान रखना। फिर अपन ने देखा राजस्थान के 2 जिले पाकिस्तान व भारत के साथ के अन्य 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं, गंगानगर और बाड़मेर।
और ये इस तरीके से हमने देखा कि भाई एक तो पाकिस्तान के साथ और हमारे अन्य, ठीक है। राजस्थान के 2 जिले एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, चित्तौड़गढ़ और कोटा। राजस्थान की आकृति चतुष्कोणीय पतंगाकार है या रोम्बस, नाम टीएस हैंडले ने दिया, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा कहते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारे राजस्थान के 2 जिले, और 2 जिले कौन कौन से हमारे हो जाएंगे, 2 जिले हो जाएंगे हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो बच्चों 26 किलोमीटर, ये भी इसमें मेंशन कर लो आप, ये 26 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। कितने किलोमीटर की, देखो कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान में मात्र 26 किलोमीटर स्थित है, ऐसे लिख लो है, ठीक है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर का तो एक स्थान है चीखली गांव, बस वहां से ज्यादा नहीं गुजरती, ज्यादा बांसवाड़ा से। और बांसवाड़ा का कुशलगढ़ जो है ये कर्क रेखा के सबसे बीच में स्थित है या कर्क रेखा के सबसे पास में स्थित है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा चमकेगा और उसको हम क्या बोले थे, कर्क संक्रांति। और उत्तरी गोलार्ध भारत या राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है उस दिन 21 जून को। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, पहली बार 2015 में मनाया गया। सूर्य के प्रकाश सबसे सीधा निम्न जिलों में पड़ता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सलूंबर और उदयपुर। तिरछेपन का गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और फलोदी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, तो ये हमने थोड़ा सा इसको देखा था। अब देखो बच्चों, ये हमारे राजस्थान के परिचय की बात कर रहे थे और राजस्थान के परिचय की ये जो है हमने कंप्लीट किया। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि देखो इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन कितना ही लंबा हो सकता है, इंट्रोडक्शन कितना ही छोटा हो सकता है। मैं मेरा इंट्रोडक्शन एक लाइन में भी दे सकता हूं और मैं मेरा इंट्रोडक्शन बहुत सारी लाइनों में भी दे सकता हूं। तो राजस्थान का इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस में इंट्रोडक्शन के बारे में आपको कोई मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको परिचय वाली क्लास दी है, वो भी उसकी भी 3-4 क्लासें मैंने करवा दी। इतना आपको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन से ज्यादा नहीं पढ़ना। समय अपन को वहां एनर्जी वहां लगानी है जहां पर जरूरत हो। तो परिचय में आपको इतना पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस आप कीजिएगा बहुत अच्छे से, और आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन। तो फिजिकल डिवीजन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके यहाँ से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 5 क्वेश्चन आपके फिजिकल डिवीजन से ही आने वाले हैं। तो इसलिए जो है आप बिल्कुल शानदार और जानदार तरीके से अपन उस चैप्टर को करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।